कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस और यूपीएसआई इत्यादि में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के रीजनिंग में हमारे कौन कौन से पेपर और कौन कौन से इसमें प्रश्न हमारे बने हुए हैं। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे हैं एसएससी सीएचएसएल के। तो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं, ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे ही जाने हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो पहला प्रश्न हमारा ये बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें इसको हमें किस तरीके से करना है। तो लिखा है यू के पास 22 से ज़्यादा लेकिन टी से कम धन है। तो देखिए हमें पहले क्या बनाना है, हमें बनाना है यू के पास 22 है। तो यू के पास 22 से ज़्यादा धन है। तो यू के पास 22 से ज़्यादा धन है तो 22 यहाँ आ गई, ओके। और यू के पास 22 से ज़्यादा धन है तो यू के पास क्या है, यू के पास 22 से ज़्यादा धन है, ओके। लेकिन टी से कम है तो टी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। क्या है, यू के पास 22 से ज़्यादा धन है लेकिन टी से कम है। एल के पास यू से ज़्यादा लेकिन टी से कम। तो अब क्या करेंगे, तो एल भी यहाँ बीच में आ जाएगा, टी एल यू, यह हो गया हमारा है। तो बी के पास 22 से ज़्यादा धन है। अब बी के पास 22 से ज़्यादा धन है तो बी के पास 22 से ज़्यादा धन तो है, वो तो हम मान लेते हैं, पर आगे कुछ नहीं दिया है कि वो यू से कम है या यू से ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, इसे हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें आंकड़े जो हैं वो अपर्याप्त हैं। क्या हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आगे जानकारी इसकी नहीं दी गई है, पूरी जानकारी इसमें नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हम नहीं बता सकते हैं, इसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों ने अपने कोई और मेथड लगाया है तो आप बताएं किस तरीके से आपने किया है, और सही उत्तर यही हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न ये है, इसको आप देखें, क्या है, प्रत्येक दिए गए विकल्प में से विषम शब्द संख्या को चुनना है और शब्द को जोड़ना है। विषम शब्द या संख्या शब्द जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो विषम है, उसको हमें यहाँ पर चूज करना है। तो देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऐसी संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं, जोड़ लेके देखते हैं। तो 1 + 5 + 5 + 2 क्या हो गया, 5 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, तो टोटल 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 × 1 = 3 और 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, यहाँ पर जोड़ है 7, और 3 × 3 = 6, 6 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, यहाँ पर 13 है। यहाँ पर 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 7 × 6 = 13, तो यहाँ पर भी 13 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है जो ये सही हो जाएगा। ये हमारा रॉन्ग है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओके। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है। तो आप लोगों ने कैसे लगाया है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। आप लोग इसे शेयर अवश्य करते रहें जल्दी से जल्दी। तो देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 7, 3, 5, यहाँ पर क्या आएगा, 7, 10 और 8 और 10। तो इसको हमें किस तरीके से करना है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इस प्रश्न को हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, थोड़ा अटपटे सब अंदाज है इसके। देखिए 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 10 और 3
13 होता है। ऐसे ही 8 और 5, 8 5 ये भी 13 होता है। इसी तरीके से 7 6 कितना होता है, ये भी 13 होता है। तो यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 9 9 4 13 हो जाएगा ना। देखिए 9 और प्लस 4 तो बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न सरल ही है और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो सरल कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें हमें देखना है, क्या देखना है, दर्पण आकृति। तो इसमें दर्पण आकृति क्या है, देना है विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति दी गई है जो प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। तो सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनाती है ये आपको देखना है और बताना है। देखिए हमने आपको एक दिन बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ड हैं जो उनका जो मिरर इमेज होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, देखिए आप लोग लिख लें, हम बता रहे हैं आपको हैं। एक तो होता है ए आई ओ और यू, ए आई ओ यू, एच टी वी और डब्ल्यू एक्स वाई। ये हमारे 10 वर्ड होते हैं जो कभी इनका मिरर इमेज नहीं बनता है, वो ज्यों के त्यों ही बनते हैं। कैसे है, ज्यों के त्यों ही बनते हैं। तो देख लेते हैं अब इसमें हमें कैसे इसको बनाना है। तो इसमें मिरर इमेज हमारा कौन सा बनेगा ये इसको हम देख लेते हैं। देखिए जब हम, देखिए ऐसे कोई है और इधर यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो जब इसको पलटेंगे तो आर देखिए इसमें सही बना हुआ है, ए तो हमारा वैसा वैसे रहेगा, आई ऐसे रहेगा। अब हमें क्या है वाई, तो वाई भी हमारा वैसे ही है। और डी इसमें ठीक है, ए भी सही है और एन भी सही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें डी इसमें पलटा ही नहीं है, वैसे का वैसे ही बना हुआ है। इसमें भी डी वैसे का वैसे ही बना है, देखिए इसमें नहीं पलटा है। ओके, मिरर इमेज वैसे ही है। अब देखिए इसमें वाई ए आर और ये आर, ठीक है। और इसमें देख लीजिए आर, तो इसमें जो है, इसमें देखिए आर जो है इसमें आर वैसे की वैसे बनी है, जबकि आर को पलटना चाहिए। देखिए इसमें आर ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें हमने इसको गलत क्यों किया है, इसको गलत हमने क्यों किया है, यहाँ पर देखिए डी परिवर्तित नहीं हुआ है और यहाँ पर भी डी परिवर्तित नहीं हुआ है, यहाँ पर आर परिवर्तित नहीं हुआ है क्योंकि आर पलटा नहीं है और सब। तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको आपको करना है क्या है, यदि 5 भाग 5 बराबर 50 है और 6 भाग 6 बराबर 72 है तो 8 भाग 8 बराबर कितना होगा। तो ये आपको निकालना है। आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है और कौन सा सही ऑप्शन इसमें होगा। सही होने का मतलब नहीं होगा कौन सा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसको कैसे इसको करना है हमें। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, भाग को हम कर देंगे गुणा, 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 25, क्या हो जाएगा 5 25 और 25 दूना होता है 50। ओके, इस तरीके से करना है। इससे करना है 8 गुणे 8 और गुणे 2, 8 8 64, 8 64, 64 दूना कितना होता है 128, कितना होता है 128। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कितना, 128 हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेंगे आप लोग, जो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 128 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा बना हुआ है। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस यही एक आपको नॉलेज होनी चाहिए। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 24 86 से घटकर इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 86 में से घटकर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप लोग इसको देखेंगे, अगर जिसको भी वर्ग घनमूल नहीं आते हैं वो आप लोग याद कर लें 30 तक, तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। कितने तक, 30 तक याद होने चाहिए और फिर आप ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 24 और 86, 24 86 में हम क्या घटाएं,
तो इसमें हम 277 घटा लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा 2209। क्या मिल जाएगा 2209। तो ये कितने हो जाएगा, ये हमारा 47 का वर्ग हो जाएगा। कितने का, 47 का वर्ग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 277 हमें इसमें घटाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो इस वर्ग में आपको बताना है कितने, इस क्या है, इस दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दिए गए आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है और किसको ये प्रश्न करना आता है, महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो देख लेते हैं वर्ग हम कैसे काउंट करेंगे। तो देख लेते हैं वर्ग कैसे, वर्ग हमें ज्ञात करना है। देखिए ऐसे और ऐसे, ये आकृति ऐसे बनी हुई है। देखिए एक तो ऐसे बना है, ये दूसरा बना है, ये तीसरा बना है, ये और चौथा बना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ये, दो और ये तीन। अब देखिए वर्ग इसमें कितने हो गए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखिए अब हम और कहाँ से निकाल सकते हैं, तो और हम निकाल सकते हैं 10 और एक ये बड़ा हो गया 11, एक ये बड़ा हो गया 12, हो गए 12, फिर एक ये हो गया 13, हो गए 13। तो कुल इसमें हमारे वर्ग कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितने, कुल वर्गों की संख्या इसमें हमारी 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो कुल वर्गों की संख्या इसमें हमारी 13 हो जाएगी। संभवतः आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि गलत प्रश्न होने भी नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये इसमें प्रश्न कितने हैं, तो इसमें प्रश्न हमारे इसमें हो जाएंगे कितने, 13। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 और एक ये 13 ही वर्ग बनेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या इसमें हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि कौन इस लुप्त संख्या को ज्ञात करके बताएगा। पुनः देखना है इसको। 5 3 8 हो जाता है और 5 5 10, तो 10 8 80 और 5 4 9, 6 5 11, तो क्या है 9 गुणे 11, 11 नाम कितना होता है 99। क्या है 11 नाम कितना होता है, देख ले एक बार फिर से, 6 5 11 5 4 9, 11 नाम 99। तो यहाँ पे कितना आया, 99 आ गया। चलते हैं देख लेते हैं फिर से एक बार पुनः, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए 35 और 55 को हमें जोड़ना है। 35 और 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 और 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। कितना, 90 हो जाएगा। अब 5 5 10 का 0 और 6 4 10 1 11, 111 में से हम क्या करेंगे, 90 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 40 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम 6 इसको जोड़ लेंगे, 65 और 75 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 7 7 14, 140। ऐसे ही 5 5 10 और 8 6 14 1, क्या है 5 5 10 का 0, 8 6 14 1 15, कितना 15। यहाँ पर कितना हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ये आपको देखना है और बताना है। तो सही करना है बिल्कुल, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है, पहले हमने 65 और 75 को जोड़ा है, तो 5 5 10 का 0 और 7 7 14, 140 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करेंगे, 65 और 85 को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 और 8 8 2 10, 8 6 14, 14 1 15, 150। 150 से हम जब 140 घटाएंगे तो हमें 10 मिलना चाहिए। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसको हम 0 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है, सेट वाला प्रश्न है। तो सेट प्रश्न को आपको करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसको हम देखेंगे विधिवत तरीके से। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। अगर पहले संख्याएं छोटी हैं और बड़ी संख्या बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें हम गुणा ही कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, गुणा ही कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैसे करना इसको है।
ये हम ज़रा देखते हैं। तो देख लीजिए 4 है तो 4 का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे और 6 का हम यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 6 छरंग 36, 6 6 12 के 2 और 6 6 12 के 2 और 1 हासिल 2 और 3 5, 52 आ गया। 52 इस तरीके से आया है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा जो है ऑप्शन इसमें मैच करता है। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 5 25, 25 9 कितना होता है 34 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया। कितना ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे हम त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको ये बताना है और आप देखें कि इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग अवश्य बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का ये प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, देखिए त्रिभुज इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो जब हम ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर एक ये और एक ये और ये ऐसे होता है, तो यहाँ पर कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम करते हैं 2 से गुणा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमें 16, यहाँ पर भी हमें 16 और यहाँ पर भी हमें 16। तो कितना हो गया 16 तिहाई 48, 48 हमारे पास ऐसे आ गए। अब देखिए जहाँ पर हमें ऐसे करके ऐसे होता है, वहाँ पर हमें ठीक है ऐसे ही आगे ऐसे होता है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बीच में यहाँ पर 2 लिखते हैं, और जबकि यहाँ पर ऐसे करके वैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बीच में 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। तो 4 क्या 12 और हो गए, 12 और हो गए, कितना हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 2 10 और 4 1 5 1 6, कितना हो गया 60। तो 60 इसमें किसी में है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे मोर देन 56, क्या 56 से ज़्यादा, 56 से ज़्यादा इसमें हमारे क्या हो जाएंगे त्रिभुज हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा बना हुआ है, जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये है सीरीज से 28 14 172। तो इसमें अब ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो इसको पूरा करेगी। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें प्रश्न हमारा बनने वाला है। तो देखिए 2 गुणे 8 कितना होता है 16, 16 से हम जब 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, कितना 14। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और हम दूसरे पेज देख लेते हैं। इसी तरीके से हम करेंगे 1 + 7 + 2, कितना करेंगे 1 + 7 + 2 मतलब गुणे। तो क्या है 7 दूनी 14, कितना होता है 7 दूनी 14। अब 14 से हम क्या करेंगे, 14 से हमें करना है यहाँ पर 3 माइनस, कितना 3 माइनस, तो हमारा बचेगा 11। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। देखिए पहले हमने यहाँ पर 2 माइनस किया था, अब यहाँ आगे सीरीज बढ़ती जाएगी तो उतना ही संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसमें हमने 3 से माइनस किया इसीलिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 11 ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको पुनः देखना है तो आप लोग फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है, तो इसको आप लोगों को देखना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या समूह को चुनिए। तो अक्षर और समूह को चुनना है आपको बताना है ये कैसे होगा। तो देखिए m की प्लेस वैल्यू होती है 13 और a की प्लेस वैल्यू 1 और c की प्लेस वैल्यू 3, तो कितना हो गया 13। तो इसलिए ऊपर भी 13 लिखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर a की प्लेस वैल्यू 1 होती है और d की 4 14, इसलिए n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। a की प्लेस वैल्यू 1 है, e की 5 15 और 15 प्लेस वैल्यू किसकी है o की है। इस तरीके से हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखें आपको आता है या नहीं। तो देखिए पी कितना होता है 16 होता है, तो 1 और एफ कितना होता है एफ होता है 6, तो 16, तो ये भी ऑप्शन नंबर 16, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा। देखिए ये क्यों नहीं है, 1 और 2 3 होता है और यहाँ पर 17 लिखा हुआ, तो ये गलत है। इसीलिए यहाँ पर 16 है, 1 और 3 तो क्या 13 हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था m, तब ये सही होता, गलत हो गया। r है 18,
1 और 4 यहाँ पर क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज के प्रश्न हमारे यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहिए और हमारा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे मिलती रहेंगी। यहाँ पर हम प्रत्येक दिन 1 से 1 प्रश्न करवाते हैं जो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनियमित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।